हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आरवी शर्मा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआई, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। एनआई में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए हेल्पफुल होने, वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम, जिसमें अगली वीडियोज में हम लोग इनकी कैलकुलेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, वो सब अगली वीडियो में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके जो एग्रीगेट्स हैं कि एनडीपी क्या होता है, जीडीपी एमपी क्या होता है, वो सब हम आज की इसकी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से क्या किस तरीके के क्वेश्चन आपके पिछले साल बोर्ड्स में आ रखे हैं। पहले हम बहुत बेसिक से चलेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, चाहे आप फूड प्रोडक्शन करो, मेडिकल, फुटवेयर, पेंशन, मोबाइल, सब चीजें आपकी कैलकुलेट होती है जीडीपी के अंदर। अब जीडीपी में डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है और नेशनल इनकम में क्या आता है, वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम सबसे पहले हम लोग बोलते हैं एनडीपीएफसी को, ये लिख के रख लेना और याद रखना। नेशनल को क्या बोलते हैं हम लोग, एनएनपीएफसी। एक मार्क्स का न्यूमेरिकल, मतलब एक मार्क्स का एमसीक्यू भी आ सकता है आपका कि नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। चार ऑप्शन दे देंगे, एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, जीडीपी एमपी। ठीक है, एनडीपीएफसी चार ऑप्शन दे देंगे, एक मार्क फ्री का है अगर आपको ये पता है तो। या पूछ लेंगे डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, तो एनडीपीएफसी को बोलते हैं। अगर ये आ गया तो एक मार्क यहाँ पे। बहुत सिंपल है, अगर ये एक मार्क्स क्वेश्चन आता है तो फ्री के मार्क्स हैं। डेफिनेशन में जाते हैं, इट इज नेट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी आफ्टर डेप्रिसिएशन। जो भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो आपका क्या है, डोमेस्टिक इनकम। चाहे वो टेस्ला करे, चाहे वो एप्पल करे, चाहे वो टीसीएस करे, चाहे वो इन्फोसिस करे, चाहे विप्रो करे, कोई भी कंपनी अगर इंडिया के टेरिटरी में प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेशनल इनकम पे। इट इज नेट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री आफ्टर डेप्रिसिएशन। एक कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट एक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट आ गया। अब वो नॉर्मल रेजिडेंट चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो इंडिया के बाहर हो, अगर वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड हो। ठीक है, इनकी कैलकुलेशंस हम लोग अगले ही वीडियो में करेंगे कवर। अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक पे ध्यान रखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। अगर ये 3 नंबर में आपको डिफरेंस बिटवीन आ गया तो फ्री के मार्क्स हैं आपके, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। फॉर्मूला, एनडीपीएफसी का क्या होता है, जीडीपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन। एनपीएफसी का जीएनपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने लास्ट वीडियो को कवर कराया है कि ग्रॉस से अगर हम नेट पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। यहाँ पे भी देखो एनएनपीएफसी सेम है, बस ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन, जो मैंने बताया इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह कोई भी अर्न करते हैं तो वो काउंट होगा। और अर्न बाय द फॉरेन नेशनल्स, चाहे आपका आईफोन हो, मतलब एप्पल है या फिर टेस्ला है, अगर वो इंडिया में अर्न कर रहे हैं तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में है। इजी है। अब नेशनल इनकम में क्या आता है, इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया। इंडिया में इंडियन सिटीजन ने किया वो तो होगा होगा, साथ ही इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल्स आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया की नेशनल, मतलब जैसे मान लो कि टाटा है, टाटा ने अगर रशिया में अपनी गाड़ियां बेची है तो वो भी इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा, भले इंडिया के बाहर भी सेल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड क्या नहीं करता, इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड। ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता है, बाहर कुछ भी हो डोमेस्टिक इनकम को मतलब नहीं है। लेकिन ये इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड फॉरेन नेशनल्स। अगर इंडिया के अंदर फॉरेन नेशनल से कुछ कमाया है या कुछ अर्न किया है तो वो कैलकुलेट नहीं होगा नेशनल इनकम। लेकिन अगर इंडियंस ने बाहर कुछ अर्न किया है तो वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी सिर्फ डेफिनेशन याद रखो, इनका डिफरेंस बिटवीन याद रखो, कैलकुलेशंस आगे के लिए छोड़ दो। वो नेक्स्ट वीडियो में लोग करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और मैंने समझाया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन है तो ये 3 एज इट इज लिख देना। ये कॉपी पेन लेके लिख लो एज इट इज। ठीक है, पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कॉपी पेस्ट कर देना, फ्री के 3 नंबर है आपके। ये वाला जो टॉपिक तुमने समझाने के लिए लिया था, ये एग्जाम में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, याद कर लो इसको अगर ये एग्जाम में आता है तो। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है वो आपका डोमेस्टिक इनकम में आता है। ठीक है, नेशनल कंसेप्ट, इट
includes the value of goods and services include produced in the entire world। ठीक है, ये कहीं दुनिया में कहीं भी किया हो, लेकिन किसने किया हो? नॉर्मल रेजिडेंट ने किया होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी क्या आती है? ऑल प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, जो भी इंडिया के अंदर सारे प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो आईफोन है, चाहे वो टेस्ला है, चाहे वो आपका बीएमडब्ल्यू, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, भले बाहर का है या इंडिया का, लेकिन इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो इंडिया का डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, टाटा भले इंडिया का है, लेकिन अगर रशिया में प्रोडक्शन कर रहा है और वहां सेल कर रहा है तो वो भी इंडिया का नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है, ये एनएफआई इंक्लूड नहीं करता और एनएफआई इंक्लूड करता है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे समझ आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, इजी है, फ्री के 3 नंबर अगर एग्जाम में आता है तो। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स की। यहाँ पे टोटल 8 एग्रीगेट्स है। ठीक है, ये 3 आएगा, 4 आएगा, नंबरिंग में थोड़ी गलती की। ठीक है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 8 है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। दो अब देखो, एक तो आता है आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक आता है नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है? ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। नेशनल के अंदर क्या आता है? ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। अब आप एक चीज समझो, जैसे मान लो आपका जीडीपी एमपी है, जीडीपी एट एमपी है। अब यहाँ से आपको इन बाकी सातों में किसी में भी जाना है, आप बहुत इजीली जा सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग ये उठा लेते हैं, आपको जाना है जीएनपीएफसी में। तो अगर आपको जीएनपीएफसी में जाना है, अब देखो चेंजेस कहाँ कहाँ पे है। ये ग्रॉस ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक और नेट चेंज है, और एमपी और एफसी भी चेंज है। ठीक है, अब डोमेस्टिक से नेट में जाने के लिए अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो ध्यान से देखा है, उसके नोट्स बनाए हैं, तो आपको याद होगा कि डोमेस्टिक से नेट में जाने के लिए क्या करना होता है? एनएफआईए प्लस करना होता है, प्लस एनएफआईए कर लेंगे। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कम जाने के लिए करना पड़ेगा माइनस एनआईटी। आप लोग अगर टॉपिक भूल गए हैं तो मैं रिवाइज कराता हूं एक बार। अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो अपने को क्या करना पड़ता है? ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। आप एक चीज समझ लो कि ग्रॉस की वैल्यू बड़ी होती है हमेशा, है ना? ग्रॉस और नेट छोटा होता है, तो ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी, जो कि नेट वैल्यू। ठीक है, अगर उल्टा जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, डेप्रिसिएशन आपको प्लस करना पड़ेगा। इजी है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस फैक्टर डिफरेंस क्या होता है? नेट इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडीज। मार्केट प्राइस बड़ी वैल्यू होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है। आपको बड़े से छोटे में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा क्या? नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस करना पड़ेगा आपको नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। सेम लास्ट है आपका नेशनल कम। नेशनल कम बड़ा कंसेप्ट होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो आपको बड़े से छोटे जाना तो माइनस करना पड़ेगा क्या? एनएफआईए। और अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस करना पड़ेगा क्या? एनएफआईए। तो सेम कंसेप्ट यहीं पे लगेगा। आप चाहे किसी भी दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोग। हम लेते हैं ये, जैसे हमें जाना है एनडीपीएफसी से, अब ले लेते हैं हम लोग ये, आपको जाना है जीएनपीएमपी। ठीक है, अब देखो ये ग्रॉस है, ग्रॉस को आपको किसके बराबर बनाना है? नेट के बराबर बनाना है। तो ग्रॉस बड़ा होता है, अपने को नेट पे जाना है, तो वहां पे क्या लेंगे हम लोग? माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, नेट नेशनल से हम अपने को किस पे? डोमेस्टिक पे। नेशनल बड़ा कंसेप्ट होता है, तो माइनस एनएफआईए। लास्ट एमपी से अपने को एफसी पे जाना है, एमपी बड़ा होता है मार्केट प्राइस और वो छोटा होता है, तो माइनस एनआईटी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। अब लेते हैं हम लोग ये एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। ठीक है, हमने ले लिया ये जीडीपी एमपी। चलो ये ले लो, जीडीपी एफसी ले लो, जीडीपी एफसी। ठीक है, अब इसको इसमें चेंज करना है, तो देखो अब ये नेट नेट सेम है, डोमेस्टिक और नेट। नेट बड़ा है तो डोमेस्टिक से नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? प्लस करना पड़ेगा क्या? एनएफआईए। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो मार्केट प्राइस पे जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? प्लस एनआई। बस यही सब है और कुछ नहीं, आपको प्लस माइनस करना है। आप ये 3 कंसेप्ट समझ जाओ कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना होता है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करना होता है। तो ये 8 में आपको स्विच करना बहुत ईजी हो जाएगा, किसी से भी कोई भी वैल्यू निकाल लोगे, कोई एक आपको पता हो, बाकी आप निकाल सकते हो। अब आप लोग सोच रहे हो मैं इतनी देर से क्यों करा रहा हूँ,
एग्जाम में ये सब आता है क्या? बिल्कुल आता है। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे जाते हैं बोर्ड के क्वेश्चन पे। एक बार ये देख लेते हैं। ये आप लिख के रख लो, बना लो एक ब्लैंक पेपर पे, तो आपको इजी रहेगा। आप ये चीज तो याद हो गई होगी कि डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं? एनडीपीएफसी को बोलते हैं। नेशनल को किसको बोलते हैं? एनएनपीएफसी को बोलते हैं। एक मार्क का एमसीक्यू है तो किसी को छोड़ना नहीं है ये, ठीक है। अगला, अगर हमें एनडीपीएफसी से जीडीपीएफसी पे जाना है, देखो एफसी एफसी सेम है ना, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है। अब नेशनल से हम लोगों को ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, सेम। अब जीडीपी एफसी से अगर हमें जीडीपी एमपी पे जाना है, देखो जीडीपी जीडीपी सेम है, बस हम एफसी से एमपी पे जा रहे हैं, तो एमपी बड़ा कंसेप्ट है तो प्लस एनआईटी हो जाएगा, ठीक है, इजी है। आगे जीडीपी एमपी से हमें एनडीपी एमपी पे जाना है, देखो एमपी एमपी सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, बस ग्रॉस से हम लोग नेट पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ग्रॉस बड़ा कंसेप्ट होता है, छोटे पे जा रहे हैं तो माइनस, ठीक है। अब लोग हम लोग जीडी एनडीपी एमपी से इसी तरीके से नेशनल इनकम पे जाना है, एनपीएफसी पे, तो नेशनल नेशनल सेम है, दोनों चीज चेंज है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, सॉरी ये नेट और नेट सेम है, नेट नेट सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो एनएफआईए प्लस हो जाएगा, एमपी से एफसी में जाएंगे तो एनआईटी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे कंसेप्ट दिए हुए हैं, गो थ्रू कर लेना, चार्ट बना लेना, एक बार दो बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब कवर करते हैं अपना लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या क्या दिया हुआ है? जीडीपी एमपी हमें दिया हुआ है, जीडीपी एमपी हमारे पास कितना? 1500 करोड़, ठीक है। एनएफआईए दिया हुआ है हमें 100 करोड़। आगे एनआईटी दिया हुआ है हमें, एनआईटी में नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस 180 करोड़। पेपर में एग्जाम में पूरा लिखना है, शॉर्टकट्स में लिखना है एग्जाम। अपना नेशनल इनकम दिया हुआ है 1050 करोड़। अब जिन बच्चों को यही नहीं पता होगा कि नेशनल इनकम क्या होता है, जो जीडीपी एमपी है, एनडीपी एमपी है, एनडीपीएफसी है, तो उनके लिए यहीं पे 3 नंबर गए। अब एक की जगह देखो यहाँ 3 नंबर में वो टॉपिक डाल दें इन्होंने, इसलिए बेसिक्स कवर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम क्या होता है हमारा? एनएनपी एफसी, ठीक है, तो वो हो गया 1050। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, अपना एनएनपी एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। अब देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से अपने को नेशनल में जाना है तो प्लस एनएफआईए, देन एमपी से एफसी पे जाना है तो छोटे पे जा रहे हैं माइनस एनआईटी। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, ये कितना था हमारा? 1050 इज इक्वल टू जीडीपी कितना है? जीडीपी एमपी 1500, ठीक है, माइनस डेप्रेशन एज इट इज रहेगा। एनएफआईए कितना है? प्लस 100। एनआईटी कितना है? माइनस 180। ईजी है, अब बस आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, आपका डेफिनेशन निकल जाएगा। ये 100 में से ये कितना है? 180 है ना, तो -80 हो जाएगा यहाँ पे, -80, -80 यहाँ से जाएगा आपका 1050 इज इक्वल्स टू 80, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 1420 माइनस डेप। अब डेप्रिसिएशन को इधर ले जाते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस में हो जाएगा, 1050 इधर जाएगा, 1420 माइनस 1050, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 320 प्लस 50, 370, 370 करोड़। ये हमारा क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। ये बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। तो ये बेसिक जो मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं इनको रिवाइज कर लेना कि आपको ग्रॉस से नेट पे जाने में क्या करना होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना होता है, और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना होता है। और ये चार्ट एक दो बार गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना कि डेप्रिसिएशन और ये सब चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन पता चल जाए, ठीक है। ये हमने आज से बेसिक्स कवर किया नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स का। अभी हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे क्या, कि नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं, फिर उनकी जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि जो हमारे नेशनल में क्वेश्चन होते हैं उसमें बोल देते हैं कि नेशनल इनकम निकालना है, देन ये भी निकालना है, ठीक है। नेशनल का न्यूमेरिकल आपका 4 से 6 नंबर का आएगा। बाकी आपको दिखा दिया कि 3 नंबर का ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल स्किप मत करना। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए से प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना आए, ठीक है।
आई होप आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी एग्जाम में हेल्प हो जाए। और बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।